दबाव के अनुरूप जो वो कहेंगे मैं वो करूंगा। उन्होंने ये सब चीजें रखी हैं सामने जनता के। ठीक है कमलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। शांति प्रसाद भट्ट साहब भी हैं और आशीष सैनी भी है। शांति जी, पहले मैं आपके पास जो है आना चाहता हूं। अगर बात की जाए प्रसाद साहब, जो ये इस्तीफा हुआ है और जो आप लोगों का आंदोलन गांधी मैदान से लेकर तमाम जगह पर आप लोग करते हुए नजर आए, क्या आपको लग रहा है कि ये दबाव की वजह से इस्तीफा दिया गया या नैतिकता जिम्मेदारी निभाते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है? भट्ट साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर जनता का जो दबाव बना, इसलिए यह इस्तीफा जबरन उनसे लिया गया। बाकी तो नौटंकी दिख रही थी आपको। अगर इनका इतना नैतिक चरित्र होता तो विधानसभा में गलती की माफी मांग लेते। यह मामला आज इनका इस्तीफे में नहीं जाता। अगर वो ये कह देते कि मेरी टंग स्लिप हो गई है, मुझे माफ करो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, तो मामला खत्म हो जाता। बात बड़ी कहां कि विधानसभा में सरेआम गाली देना और ये कहना बाद के मुद्दे तो बाद में देख लेंगे, पहले आज इसी में तय कर लो। और सारा उत्तराखंड इन्होंने बनाया क्या? ये जो बात बोली गई है, उससे जनता भड़की, उससे जनता भड़की। और इसमें घी का काम करा ऋतु खंडूड़ी ने। जो ऋतु खंडूड़ी अपने पिताजी का हवाला देके कह रही कि मैं सैनिक की बेटी रही हूं, अनुशासन मेरे पास अनुशासन है, तो हम जनता यही तो पूछ रही, उस समय तुम्हारा अनुशासन कहां मर गया था जब प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों में गाली दे रहा था? उसको क्यों नहीं डांटा? मतलब पीठ की सर्वोच्च पद पर बैठकर आप बायसजों का काम करोगी, भाजपा के सदन सदस्य की तरह काम करोगी, तो जनता भड़की। प्रेमचंद अग्रवाल ने उसके बाद जनता के सामने खेद प्रकट करने का जो तरीका था, उससे उसका घमंड दिख रहा था। उसे यह था कि मेरे ऊपर तो ऊपर आकाओं का हाथ है, पद मेरा जाएगा नहीं, काहे को झुकना है इन पहाड़ के लोगों के बीच में। जनता भड़की, आंदोलन हुए। और जब आंदोलनों के दबाव में जो आपका महेंद्र भट्ट, जो इनका व्यापारी पार्टनर है बिजनेस में, उसने अपने साथी को बचाने के लिए जो है सड़क छाप बोल दिया आंदोलनकारियों को। तो भाजपा गलती पे गलती करती आ रही थी, गलती पे गलती करती आ रही थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलता बन नहीं रहा था। तो भाजपा ने जबरन उसमें घबराहट में इनके ऊपर कार्रवाई कर दी। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कार्रवाई हो गई, आपने इस्तीफा दिया, गलती कर दी, रोकाए को रहे हो भाई, रोकाए को रहे हो, तब याद नहीं आया जिन पार्टियों ने 5 बार के विधायक बनाया। शांति जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है शांति जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको लग रहा है जिस तरह का ये पूरा घटना क्रम होता नजर आया, प्रेमचंद अग्रवाल एंड टाइम तक जो है वो इस्तीफा नहीं देते नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, क्या आपको लगा कि दिल्ली के अंदर कोई बैठा वो कह रहा है कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा, और ये प्रेशर की वजह से उत्तराखंड के अंदर प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो इस्तीफा देते नजर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने लिख कर दिया है कि इनकी सीमा से बाहर चले गए, ये कभी मारते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी कर्मचारियों को धमकाते हैं, अब ये सीमा पार कर चुके हैं। उत्तराखंड में हमारी छवि बहुत खराब हो गई है, इसलिए इनसे जबरन जो है 10 तारीख को इस्तीफा ले लिया गया था, बाकी तो बात की नौटंकी थी। हमारा ये कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी इस्तीफा देने के बाद ही नहीं रुके, उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ पर कार्यालय में जो है घर में लोगों को बुलाया, फिर वो मैदान और पहाड़ का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं, अभी भी शांत नहीं बैठे। पर जब इनको समर्थन नहीं मिला तब फिर गड़ियाली आंसू की मेरा उत्तराखंड है, मैं कहूंगा कि कोई बंद ना करो। अरे भाई, ये इतिहास में पहली बार हुआ पहाड़ी बोल रहे कि तुम बंद करो, तुम लगाओ चक्का जाम, अब ये दुकान मत खोलना, देखते हैं तुम्हारी दुकान ना खुलने के बाद कितना प्रभाव पड़ता है पहाड़ में। कहने का मतलब है ये नफरती चिंटू भारतीय जनता पार्टी के, इनके पास विकास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये मणिपुर बनाना चाहते हैं। हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि जो कार्रवाई प्रेमचंद अग्रवाल पे हुई, वही नैतिक पतन विधानसभा की सर्वोच्च पद पे बैठी जो है पीठ की अध्यक्षा, उसने किया, उसको भी इस्तीफा उससे भी लो। महेंद्र भट्ट ने जिस तरीके से आंदोलनकारियों का अपमान किया, उसको भी हटाओ पद से। बात खत्म कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाने के लिए, पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया है, जबकि दो का और नच लेता, बिना जोशी का भी नच लेता। मगर जब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये नफरत में राज्य को डालना चाहती है, और ये इसकी शुरुआत प्रेमचंद अग्रवाल ने कर दी है, तो मैदान पहाड़ का झगड़ा खड़ा कर दिया। और हम चाहते हैं कर लीजिए, आप देखते हैं तुम सफल होते हो या हमने तो उत्तराखंड आंदोलन में समाज को करके चले, हमने तो कभी नफरत नहीं होने दी।
मुस्लिम करके चर्चा भी तो सनातन धर्म को आपत्तियां करने लग गए, ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है और बहुत सही हुआ। अभी बहुत स्थिति और होनी चाहिए। ठीक है शांति जी, आपके पास आऊंगा। कमलेश जी, अभी मैं आपसे काउंटर लूंगा। आशीष सैनी जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। आशीष जी, ये इस्तीफा तो होता हुआ नजर आया, जितने जिम्मेदार प्रेमचंद्र अग्रवाल थे उतने ही जिम्मेदार उस विधानसभा के अंदर बैठे तमाम विधायक थे। उन लोगों को लेकर भी ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर वो पहाड़ी अस्मिता को लेकर चुपचाप कैसे सुनते रहे और किस तरह के उन्होंने बर्दाश्त कर लिया ये अल्फाज वहां पर तमाम बैठे हुए विधायकों को लेकर। तो क्या जितनी जिम्मेदार प्रेमचंद्र अग्रवाल साहब हैं उतने ही क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक वहां पर बैठे थे वो जिम्मेदार नहीं है? आशीष सैनी जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने कहा कि सत्र को लंबा चलाया जाए ताकि हर विषय पर चर्चा हो सके, क्योंकि चर्चा का समय कब था, फ्रस्ट्रेशन सरकार में ज्यादा दिखाई दे रही थी, इनकी पोल पट्टी खुल ना जाए, विधायक पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। इन्होंने सब सत्र का समय बहुत छोटा करने का काम किया। आप इस पूरे एपिसोड के मूल में जाइए। इसके एपिसोड के मूल में यही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से मामले